हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को ढंग से अच्छे से समझ के कर पाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको प्राइम नंबर्स समझाई दिए हैं, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नेचुरल नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते वो नंबर्स क्या बन जाते हैं, कंपोजिट नंबर्स बन जाते हैं। हम जैसे कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर होने के लिए एक इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि उसके ना दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। अब मान लीजिए 2 है, तो 2 के दो ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1, एक होता है खुद 2। तो ये प्राइम नंबर बन सकता है, लेकिन कंपोजिट नहीं होगा क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। तो एक ऐसा नंबर है, मैं प्राइम के लिए P लिख दूंगा और कंपोजिट के लिए C लिख दूंगा। तो कैसा नंबर हो गया, ये तो प्राइम नंबर हो गया। अब जरा अगले नंबर पर आते हैं एक। ठीक है, हम एक अगला नंबर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, हम लेते हैं क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। यार मैंने 3 लिया, तो 3 के कितने फैक्टर होंगे, 1 और 3। अब क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर, तो क्या नंबर बन गया, एक प्राइम बन गया। अब आते हैं 4 पे। 4 फैक्टर होंगे, 1, 2 और खुद 4। अब क्योंकि यहाँ पे जो 4 के फैक्टर हैं वो दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, है ना, तो एक कैसा नंबर बन गया, C, यानी कंपोजिट नंबर बन गया। ठीक है, अगर आप 5 पे आओ तो 5 एक प्राइम नंबर है। अब मैं 6 पे आता हूँ, तो 6 के कितने फैक्टर बनेंगे, 1, 2 और 3। इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो 6 कैसा नंबर बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया। यानी कि एक और देख लेते हैं, लास्ट 8। 8 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4 और 8। इसके फैक्टर भी दो से ज़्यादा हैं, तो ये भी कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर। यानी कि वो सारे नंबर जिनके फैक्टर्स दो से ज़्यादा होते हैं और वो 1 से बड़े हों, ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या बन जाते हैं, कंपोजिट नंबर बन जाते हैं। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। हमको सिंपली बताना है कि ये और ये कंपोजिट नंबर किस वजह से हो सकते हैं। अब कंपोजिट नंबर होने के लिए मैंने अभी आपको समझा था कि उसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में भी यही करता हूँ, बस मैं इसमें दिखा दूँ कि जो पूरा नंबर है ना, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो अपना भी क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। जैसे कि देखिए, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 13। इसमें से कॉमन आ जाएगा, 13 मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर कितना बच गया, अंदर बच गया 7 इंटू 11। अब क्योंकि 13 कॉमन ले लिया था, तो इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 13 इंटू 7 इंटू 11, दैट 78 प्लस 1, सॉरी 77 प्लस 1, 78। 13 इंटू 78। थोड़ा और क्लियर करने के लिए आप 78 को भी चाहे तो फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इट विल बी इक्वल 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3। तो अब आपने देखा कि जो पूरा नंबर है इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, है ना, तो हेंस आप लिख सकते हैं, पहले लिख देंगे, इट हैज़ मोर देन 2 factors, therefore it is a composite number। अब उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें हमें ये नंबर गिवन है, अब इसको कंपोजिट नंबर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या प्रूफ कर दूंगा, पहले क्वेश्चन की तरह दिखा दूंगा कि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि उस नंबर में वाला जो क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, ये वाला, इस क्वेश्चन में 13 कॉमन आ रहा था। ठीक है, अब तो मैंने 13 को कॉमन निकाल लिया और नंबर सॉल्व हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई आना बीच में बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लाई लाने के लिए कॉमन लाना पड़ेगा, कॉमन आपको निकालना पड़ेगा। ऐसी मैंने यहाँ ऐसी मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो मैं 5 को पहले कॉमन निकाल लूँगा बाहर। ठीक है, अंदर बच गया आपका 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब क्योंकि मैंने 5 कॉमन लिया था, तो प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, अब अंदर वाला जितना हिस्सा है आप इसको सॉल्व कराएंगे तो आपका ये 1008 आएगा। 1008 को भी आप थोड़ा खोल लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए।
तो 2 × 504, चाहे तो 504 को भी लिख सकते हैं आगे भी, इसका भी प्राइम फैक्टर आप क्या कहते हैं, इसके भी प्राइम फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा आंसर इन तीनों से निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस नंबर के, इस पूरे नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 ये वाला मत लिख देना, 2 ये वाला लिखना, TWO2। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।